हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं। चलिए, +1 अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा है डेप्रीशिएशन। हमने उसका थ्योरेटिकल पार्ट किया और हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करें। On 1st April 2015, Alpha Limited purchased a machine for rupees 1,90,000 and spent 12,000 on its carriage and 18,000 on its erection. 1 अप्रैल 2015 को अल्फा लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी। एक तो जिनकी बुक्स बनानी है ऊपर लिखा होगा इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड। अगर नाम दिया है तो ऐसे लिख दीजिए। अच्छा जी। It was estimated that the useful life of machine will be 10 years. ये मान के चले हैं कि मशीन का जो अनुमानित यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल है, जो उसका यूजेबल लाइफ है वो 10 साल है। एंड दीज देयर आफ्टर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000, और उसके बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी वो 20,000 रुपये होगी 10 साल के बाद। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years, 4 साल का बनाना है। एज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये मान के चलो कि खाते हर साल की 31 मार्च को समाप्त बंद कर दिए जाते हैं। 2 अकाउंट पूछे इसने, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने यहां पर एक मशीन अकाउंट बना दिया है, मशीनरी अकाउंट, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, याद आया कुछ? और डेप्रिसिएशन अकाउंट बताइए कौन सा आता है? यह है नॉमिनल अकाउंट। क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन करना है। कब खरीदी मशीन? 1 अप्रैल को। जिस दिन खरीदी कौन कौन से खाते बनेंगे? मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट, और अगर कैश गया तो कैश अकाउंट। मशीन कम्स इन है या गोज आउट है? जब खरीदोगे तो मशीन आएगी और कैश जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? मैं यहाँ पर एक बार एंट्री कर देता हूँ, फिर इसको मिटा दूंगा या यहाँ पे कर देता हूँ, अगर दिख जाए तो दिख जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, या बैंक भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा हो वो कर लीजिए। 1,90,000 ये एंट्री। इस एंट्री को मुझे पोस्टिंग करना है। ये है जर्नल। जर्नल को पोस्टिंग करते हैं, कहाँ करते हैं? लेजर में। तो ये लेजर है, दो ही खाते बना रहे हैं। मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में क्या लिखते हैं? बाई मशीनरी अकाउंट। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो समझ लेना कि आपने अभी लेजर का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। हम लेजर का चैप्टर करवा चुके हैं, इसलिए आप पीछे के वीडियोस में जाकर और लेजर, जिस टॉपिक का नाम, जिस चैप्टर का नाम लेजर है, वो पढ़ के फिर आइए यहाँ पर। वैसे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। एक डेबिट अकाउंट, एक क्रेडिट अकाउंट है जर्नल एंट्री में। डेबिट वाले में क्रेडिट वाला लिखते हैं और क्रेडिट वाले में डेबिट वाला लिखते हैं। कभी भी ये मशीन अकाउंट में मशीन नहीं लिखते और कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखते। मशीन में सामने वाला, कैश में सामने वाला। तो देखिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखा है तो मशीनरी में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैश।
और टू कैश जो होता है ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, तो डेबिट में लिखते हैं। और 2015 की बात है, 2015 एक बार लिख देता हूं मैं ऊपर, फिर इसके बाद अप्रैल, और अप्रैल की 1 तारीख को खरीदेगा। तो टू कैश क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट कितना भाई, 1,90,000। बच्चों थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, उसका कारण यही आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे 4 साल का ये बनाना है, फिर ये भी बनाना है, तो फिर कैमरे के अंदर इतना एरिया कवर नहीं हो पा रहा, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ समस्याओं को समझेंगे। ठीक है, चलिए हमने खरीद लिया, ये एंट्री मशीन में लिखेंगे टू कैश, और अगर कैश का अकाउंट बनाया जाए तो उसमें क्या लिखेंगे, बाई मशीनरी। क्या लिखेंगे उसमें, बाई मशीनरी। पर फिलहाल मैं कैश का अकाउंट नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ मेन फोकस कर रहा हूं मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, अच्छा जी, अब करते हैं आगे। 1,90,000 की थी, फिर क्या हुआ, एंड स्पेंड 12,000 ऑन इट्स कैरीज। 12,000 तो इसके कैरीज पे लग गया, कैरीज मतलब भाड़े पर, उसका भाड़ा लग गया 12,000 रुपये, तो वो भी तो पे किया गया होगा, तो वो कैरीज अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए क्या लिखा जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर उस मामले में जो एंट्री होगी वो 12,000 की एंट्री होगी ऐसे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि ये नियम है कि जब अगर कोई संपत्ति खरीदी जाती है और जब तक वो काम में चालू नहीं होती तब तक के जितने खर्चे हैं वो उसी की लागत में जुड़ जाते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो 12,000 की एंट्री भी सेम होगी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन में क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, वो भी 1 अप्रैल को। हाँ, ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं एक्सपेंसेस या कैरीज लिख देता हूं, कैरीज। ठीक है, कैरीज हो गया 12,000 रुपये। फिर आप आगे इसको इट्स इरेक्शन, इरेक्शन होता है बेटे इसको जैसे स्थापित करना, खड़े करना, तो इसको इरेक्ट करने के लिए 18,000 रुपये खर्चा आएगा। इस मशीन को सेट करने के लिए, खड़ा करने के लिए 18,000 खर्चा आएगा। तो इसकी भी यही एंट्री होगी, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में इरेक्शन, इरेक्शन कॉस्ट 18,000, ये भी 1 तारीख को ही। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब मशीन कितने की है, तो क्या जवाब दोगे, मशीन 1,90 की थी जी, 12 खर्चा और आ गया, 18 और आ गया, 12 और 18 30, 1,90 यानी 2,20,000 की, 2,20,000 की मशीन हो गई अब। अच्छा जी, आगे कहता है यानी 2,20 की मशीन होगी मेरी, ठीक है, और 10 साल इसकी लाइफ है, तो इसको डिवाइड कितने से करें, 10 से। पहले आपको फार्मूला लिखना होगा, इससे पिछले लेक्चर में मैंने फार्मूला दिखा दिया आपको कि टोटल कॉस्ट माइनस, बताइए, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, संपत्ति की जो यूजफुल लाइफ है। तो 2,20 में से कहता है इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000, 20,000 स्क्रैप होगी, तो मैं अगर इसमें से 20,000 घटा दूं तो 2,20 में से 2,20 गए तो 2 लाख बचेगा, और 2 लाख को 10 से करूंगा तो 20,000 पर एनम हो गया। पर एनम, पर एनम मतलब हर साल का, वार्षिक। तो लॉजिक क्लियर हो गया कि मेरा डेप्रिसिएशन हर साल का 20,000 होगा। कितना होगा, 20,000। ठीक है, अच्छा, चल पता चल गया 20,000। तो तीनों का जोड़ किया 2,20, उसमें से स्क्रैप वैल्यू घटाई 2 लाख रहेगी, 2 लाख को 10 साल से भाग कर दिया, 30,000 हर साल। याद रखना हर साल का डेप्रिसिएशन 20,000। 4 साल का क्वेश्चन करना है,
क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और कुछ नहीं करा। अगर मैं इसको यूं बनाऊं, ये 1 अप्रैल है 15, फिर यहाँ पे 31 मार्च आएगी 16, तब 1 साल पूरा होगा। साल में कुछ नहीं किया तो बेटा पूरे साल तो आपके पास मशीन रहेगी और आखिरी तारीख को आप इस पे डेप्रीशिएशन लगाओगे। अब डेप्रीशिएशन कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं कि मशीन पे जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो मशीन कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मशीन कम हो जाएगी। तो कम कैसे करते हैं? याद है, जिसका जो बैलेंस होता है उसको उल्टा कर दो। अगर किसी चीज का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट कर दो, कम हो जाएगा। और अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस हुआ करता है उसको डेबिट कर दो तो कम हो जाएगा, उल्टा कर दो। तो मशीन का डेबिट बैलेंस होता है तो इसमें मशीन को क्रेडिट करना होगा। मुझे लगता है नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ये एंट्री यहां करके दिखा देता हूं, फिर मिटा दूंगा, या यहां कर देता हूं। टू मशीनरी, मशीन को क्रेडिट करेंगे तो मशीन कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, डेप्रीशिएशन को डेबिट करेंगे क्योंकि डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल के हिसाब से यदि नुकसान और खर्चा है तो डेबिट कर दो, इनकम है, गेन है तो क्रेडिट कर दो। तो डेप्रीशिएशन तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो डेप्रीशिएशन है तो इसको डेबिट करेंगे। तो डेप्रीशिएशन डेबिट। अब कितना करेंगे? अभी अभी किया तो था हमने 20,000 हर साल 20। अब इसकी पोस्टिंग करो। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी है, यहाँ डेबिट होना चाहिए। तो डेप्रीशिएशन में क्या लिखेंगे बच्चे? बताओ बताओ क्या लिखेंगे? टू मशीनरी। किसमें? डेप्रीशिएशन में। और मशीनरी में क्या लिखेंगे? मशीनरी में लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन। मैंने बताया था ये डेबिट है, इसमें क्रेडिट वाला लिखेंगे, क्रेडिट में डेबिट वाला लिखेंगे। और डेप्रीशिएशन में तो टू मशीनरी। तो ये रहा डेप्रीशिएशन अकाउंट 2015, ये हो गया, अप्रैल हो गई और 1 तारीख हो गई। क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट 20,000। यस, ठीक है। और मशीनरी में क्या लिखेंगे? बताओ, बताइए बताइए। बाय डेप्रीशिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। ये रही मशीन, यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 20,000 रुपये। ये इसके डेबिट में आया तो मशीनरी के क्रेडिट, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, मिटा दो इसको। मैंने यहां भी एंट्री कर दी, यहां भी कर दी, साल खत्म। ये गलत हो गया, यहां पे 1 अप्रैल नहीं था, 31 मार्च होना था। ये मार्च, और वो भी 16 हो जाएगा, 31 मार्च। यहाँ पर 15 की जगह 16 हो जाएगा, मार्च हो जाएगा 31, क्योंकि 31 मार्च को साल के अंत में जाके होगा। अब मैं इस खाते को अगर बंद करूं तो याद करो क्या रूल है? दोनों में से जो भी साइड ज्यादा हो पहले वो लिख लो। दिख रहा है ये ज्यादा है, ये हो गया 2,20,000। इसी 2,20 को यहां लिखो, जिधर ज्यादा है वो लिखो, दूसरी साइड भी वो लिखो। उसमें से 20,000 गए तो क्या बच गया भाई? 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए बच गए तो यहां पे लिखेंगे मार्च की 31 तारीख को बाय बैलेंस CD। और फिर ये अगले महीने यानी मार्च के बाद
अप्रैल आएगा, अप्रैल की 1 तारीख, लेकिन सन बदल जाएगा, 2016 हो जाएगा। 2016 को लिखेंगे टू बैलेंस BD और 2 लाख रुपये आ जाएंगे। ये वाला बैलेंस यहाँ जाएगा। एरो नहीं लगाना, ये तो आपको समझाने के लिए लगाया। ठीक, इसको भी बंद करो, इसको भी बंद करो। तो इसको बंद करेंगे, जब एक ही आंकड़ा हो तो इसको सीधा ही ऐसे बंद कर देते हैं, वो यहां भी लिख देते हैं। और ये करेंगे 31 यानी 2016 और मार्च 31। तो यहां पर 20,000 है, यहां भी 20,000 लिख देंगे। और यहां लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे बताओ? नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में याद है क्लोज करने का नियम? प्लीज लेजर चेक करके आए। जो बच्चे लेजर तैयार करके नहीं आएंगे उनको दिक्कत आएगी। यहाँ पर पीछे के चैप्टर कंप्लीट करते चलो। अगर किसी ने अभी तक नहीं करे हैं तो कैसे करने होंगे? एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर कवर करने होंगे, तब बराबर पहुंचोगे। आपको याद है मैंने इनके सिर पे कहा था कि 1 नंबर 2 नंबर लिख देते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के, क्योंकि वो ट्रेडिंग या P&L में बंद होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम अकाउंट तो होते हैं ट्रेडिंग में बंद, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर बंद, और वो भी साल के अंत में। इसलिए हम क्या करते थे, ना लिखकर सिर पर लिख देते थे कि जी होगा ऐसे, लेकिन साल के अंत में। अब तो साल का अंत आ रखा है, अब मैं सिर पे कैसे लिख दूं कि जी बाद में करेंगे। अब तो 1 नहीं 2 नहीं 4 साल का मुझे करना है, तो मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। बाई डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट माना जाता है, इसलिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लिखेंगे। अगर इसकी एंट्री समझनी हो तो क्या एंट्री का तरीका है? डेप्रिसिएशन क्या है? डेबिट। डेप्रिसिएशन डेबिट था ना, अभी हमने एक एंट्री करी थी यहाँ पे डेबिट। तो डेप्रिसिएशन को खत्म कर दो। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डेप्रिसिएशन को क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है ये बेटा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब हम फाइनल अकाउंट कराएंगे तब आपको समझा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। मोटे तौर पे बता देता हूँ कि इन खातों से जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट है, इनसे हमें शुद्ध लाभ, पहले तो सकल लाभ आता है, मोटा मोटा लाभ ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बना के नेट प्रॉफिट आ जाता है कि हमने व्यवसाय में कुल मिला के शुद्ध लाभ कितना कमाया। तो लाभ निकालने के लिए आता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट सारे के सारे सीडी से, कोई भी सीडी से बंद नहीं होता, सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में बंद होते हैं। याद करो बेटा उनको, ठीक है। चलते आगे, अगला साल आ गया। अगला साल यानी मशीन आपने यहां परचेज की थी, अब यहां थोड़ा करोगे, अब तो साल दर साल चलता रहेगा, अगले साल अगला साल अगला साल ऐसे चलता रहेगा। तो बेटे जो आपका 1 अप्रैल को बैलेंस है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इस साल की आखिरी तारीख कब आएगी? वो आएगी आपकी 31 मार्च, और वो 17 हो जाएगी। ये 16 है तो 17 हो जाएगी। 17 को क्या लिखेंगे? जैसे पिछले साल डेप्रिसिएशन लगाया था, क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री याद आई? एसिड्स को कम करेंगे। एसिड्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मशीन डेबिट है तो मशीन को क्या करेंगे? क्रेडिट टू मशीनरी, और डेबिट क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो बेटे मशीनरी में क्या लिखेंगे बताओ? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लिखेंगे वो तो पहले से पता है मुझे, हर साल 20,000 रुपये लगेगा। और जब मशीन में बाई डेप्रिसिएशन लिखा तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन में 31 मार्च 17 को लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट।
कितना भाई? 20। ये 20 नहीं आया बेटा आगे बच्चे, ये 20 नहीं आया, ये तो एंट्री का है इसका कि डेप्रिसिएशन में 2 मशीनरी लिखेंगे 20,000। उसमें एक और भी नियम है, अगर इस खाते में कोई चीज क्रेडिट हुई है तो इस खाते में ये खाता डेबिट होगा। अगर मेरी बुक्स में आप क्रेडिट हुए हैं, क्रेडिट, तो आपकी बुक्स में मैं डेबिट हूंगा। अगर मेरी बुक्स में आप डेबिट हुए हैं, मैंने आपको डेबिट किया है, तो आपकी बुक्स में आप मुझे क्रेडिट करोगे। ये है। तो यदि इस खाते को कोई डेबिट में आया, डेप्रिसिएशन में 2 मशीनरी लिखा है, तो मशीनरी में लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? समझ में आ गया? अब फिर साल को बंद करेंगे, यहां पर टोटल करेंगे, दोनों साइड में से जो ज्यादा, ये 2 लाख दिख ही रहा है, 2 लाख, 2 लाख में से 20,000 गया तो क्या बचा भाई? 1,80,000। 31 मार्च 17 को बाई बैलेंस CD लिखा जाएगा, और यही बैलेंस अगले साल क्या लिखेंगे बताइए? 1 अप्रैल 2018 को लिखेंगे टू बैलेंस BD, और 1,80,000 रुपये आगे आ जाएगा। आगे पहुंच गया? ये देखिए, ये बैलेंस आगे आ गया, एरो नहीं लगाना, वो तो समझने के लिए कर रहा। इसको तो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में बंद करते हैं, कर लीजिए। इधर है, इधर 31 मार्च 17 को, नहीं 18 को लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे पिछले साल सोच के किया था, ऐसे ही इस साल भी सोच के कर देंगे, ऐसे करके बस खत्म। इसका तो इतना ही काम है। इसमें आगे कितने साल हो गए? 2 हो गए, अब तीसरे साल में कुछ नहीं किया, फिर आखिरी तारीख को डेप्रिसिएशन, तो आखिरी साल 31 मार्च 19 आ जाए, क्योंकि 17 नहीं, सॉरी 17 थी, 31 मार्च 17 ही आएगी, यहाँ 17 होगी और यहाँ 18 हो जाएगी, यहाँ 17, 31 मार्च 18 नहीं, 31 मार्च 17 ही रहेगी, दोनों तरफ 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 आएगी। 31 मार्च 18 को फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन। अच्छा, थोड़ा सा आपको याद करा दूं, मशीन का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो जब भी कभी ये डेबिट में होगी बढ़ती जाएगी, जब भी क्रेडिट में होगी घटती जाएगी। डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है? डेप्रिसिएशन तो खर्चा है, पर फिर भी है तो डेबिट बैलेंस, खर्चे का। तो जब भी कभी इधर बढ़ेगा, मतलब डेबिट होगा तो प्लस होगा, क्रेडिट होगा। सिर्फ ये CD BD को छोड़ के, जो CD होता है ना, ये गड़बड़ होता है, इसको नहीं, या लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट बंद करते हैं, इसको नहीं, इनको छोड़ दीजिए, बाकी के हिसाब से। अब देखिए, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना भाई? 20,000। तो जब मशीन में क्रेडिट में लिखा गया है डेप्रिसिएशन, तो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में किधर लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी। इकतीस मार्च 18 हो जाएगी। कितना भाई? 20। ठीक है बच्चों, हो गया। फिर इसको बंद करेंगे, यहां पे टोटल करेंगे 1,80,000, 1,80,000। बच्चों जितने हम स्लो चल रहे हैं, हम उतनी स्पीड भी लेंगे बाद में, क्योंकि ऐसे तो कभी होगा नहीं कोर्स कंप्लीट इतने स्लो करके। हाँ, शुरू में मैं जानता हूँ समझने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, है कि नहीं? तो आपके समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 31 मार्च 18 को ही बाय बैलेंस
सी डी कितना हो जाएगा, 180 में से 20 गया तो 1,60,000 हो जाएगा। और फिर 1,60 जब 31 मार्च 18 को है तो 1 अप्रैल 18 को आगे आ जाएगा टू बैलेंस बी डी 1,60,000। ठीक है जी, ओके। इसको बंद करेंगे, बताओ कैसे बंद करते हैं इसको। 31 मार्च 18 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 20,000 खत्म। मैं कह रहा हूं ये अगले साल भी इसी तरह से होगा, उससे अगले भी, उससे अगले भी, उससे, और ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्या पहली बार खरीदा था टू कैश हुआ, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, बैलेंस आ गया, फिर बैलेंस आ गया, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस आ गया, फिर बैलेंस आगे आ गया, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस निकला है, फिर बैलेंस आगे आ गया, फिर डेप्रिसिएशन, और ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक? जब तक आपके पास मशीन है, उसका जीवन काल है, या जब आप बेच दो तब जाके दिक्कत आएगी, तब देखेंगे सवाल में आगे। अच्छा जी, अब फिर इस साल डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना बच्चों, 20,000। और फिर 31 मार्च 19 को बैलेंस बचेगा 1,60,000, यहाँ आएगा, यहाँ 1,60 आएगा, 1,60 में से 20 गया तो 1,40 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, और फिर वो अगले साल 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस बी डी के तौर पे हो जाएगा 1,40,000। इसको जहां तक ले जाओ ऐसे ही चलता रहेगा। सी डी यानी डेप्रिसिएशन सी डी बी डी, फिर डेप्रिसिएशन सी डी बी डी, डेप्रिसिएशन सी डी, ऐसे करते हुए, ठीक है। और जब इसमें लिखा आपने मशीन में लिखा बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे भाई, टू मशीनरी, 31 मार्च 19 को टू मशीनरी अकाउंट, कितना भाई, 20,000। और जब इसको बंद करेंगे तो 31 मार्च 19 को क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे आप P&L लिख रहे हैं लेकिन बोलना इसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। ठीक, खत्म। लो जी, हमने 4 साल का क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा था प्रिपेयर मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years assuming accounts are closing on this date। ये था बच्चों, आप बताइए क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना ही बहुत है आज समझना। ठीक है, इसे अच्छे से करिए और खुद क्वेश्चन करके देखिए। सचिन तेंदुलकर बनना है ना, तो बैट आपको पकड़ना पड़ेगा, शॉट मारने आपको सीखने पड़ेंगे, हमें नहीं। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, करना आपको ही पड़ेगा। बच्चों, मैं सबको बराबर सिखा रहा हूं, किसी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं कर रहा कि इसको ज्यादा सिखा रहा हूं इसको कम। ये तो तुम्हारे ऊपर बात है, तुम कितना ग्रहण करते हो, कितना ध्यान देते हो, कितने लगन से पढ़ते हो। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी तो वो टीचर्स आपकी सॉल्व कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।